जब 2020 में चीन ने ईरान में 25 सालों के लिए 400 अरब डॉलर के निवेश का बड़ा ऐलान किया, तब उस समय पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और चीन के 400 अरब डॉलर के महाडील पर थी। और उस समय ईरान और चीन के ऐसे महाडील से भारत के हितों को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि चीन का निवेश पाने के बाद ईरान ने भी भारत के साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाने जैसे कुछ कदम भी उठाए। लेकिन केवल 2 सालों से भी कम समय में कुछ ऐसा बदल गया कि ईरान को भारत की ताकत और भारत का महत्व दोनों ही समझ में आ गया। वहीं चीन ने ईरान का सस्ता तेल पाने और अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के जिस इरादे से 400 अरब डॉलर के निवेश का जो ऐलान किया था, चीन के उस इरादे को भी जोर का झटका लगा है। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के कई देशों की राजनीति और कई देशों के हितों को बदल दिया, और भारत ने जिस प्रकार से पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस का साथ दिया, उसे देख ईरान को भी भारत की ताकत का पता चल गया। ईरान को समझ में आ गया कि भारत को हल्के में लेना और चीन को ज्यादा महत्व देना ईरान की एक बड़ी गलती साबित होगी। और अपनी इसी गलती को सुधारते हुए ईरान ने भारत को अपने सस्ते तेलों का प्रस्ताव भी दे दिया। लेकिन अब वही ईरान रूस और भारत के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र बनने जा रहा है, या फिर यूं कहें कि रूस और भारत के व्यापार को मजबूत बनाने में ईरान की सबसे बड़ी भूमिका होगी, तो यह गलत नहीं होगा। जैसा कि रूस और भारत के बीच आज भी बंदरगाहों पे सामानों की आवाजाही के लिए आसान, सीधा या छोटा समुद्री मार्ग नहीं है, लेकिन अब ईरान का कॉरिडोर वह रास्ता बनेगा जहां से रूस और भारत के सामानों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होगी। दरअसल अब खुद ईरान ने अपने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अपने कॉरिडोर के इस्तेमाल की मंजूरी देने के पीछे ईरान का मकसद यह है कि अब ईरान भी रूस और भारत के साथ अपने संबंधों को प्रभावशाली बनाना चाहता है। यही वजह है कि अब ईरान भारत के लिए रूस के सामानों का प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार है। अब ऐसे में देखा जाए तो जहां चीन ने 400 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान करके ईरान का सस्ता तेल पाने और खुद के दबदबे को बढ़ाने का सपना देखा, तो वही समय और हालात ने ईरान को खुद बैठे बिठाए भारत के प्रभाव को दिखा और काफी अच्छे से समझा भी दिया।